दोस्तों ऐसा लगता है कि चीन का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अभी चीन अपनी अर्थव्यवस्था और एक्सपोर्ट मार्केट में कम होती हिस्सेदारी को समझ ही रहा था कि तभी ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि भारत ने सीएमसी सीजीएम अटीला नाम के एक कार्गो जहाज को मुंबई में डिटेन कर लिया, जिसके बारे में आपको मॉर्निंग में मैंने बताया भी था, जिसमें पाकिस्तान के लिए एडवांस सीएनसी मशीन समेत दूसरे संदिग्ध कार्गो भेजे जा रहे थे। ये चीन और पाकिस्तान के संबंधों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब नया झटका चीन को रूस की तरफ से मिला है और इस बार मामला छोटा मोटा नहीं बल्कि परमाणु हमले का है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार रूस चीन पर एक परमाणु हमला करने को भी तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका का ये कहना भी बेकार हो गया कि रूस चीन और भारत के बीच में हमेशा चीन को चुनेगा, क्योंकि जो सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई उसने ये बात साफ कर दी कि रूस हमेशा से भारत का पार्टनर रहा है और आगे भी रहेगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों रूस में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लीक हो गए जो रशियन मिलिट्री की पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट वैसे तो 10 साल तक पुराने हैं, जिन्हें 2008 से 2014 के बीच बनाया गया, लेकिन इसमें जो बातें और तथ्य लिखे गए हैं वह रूस की मिलिट्री पॉलिसी को पूरी तरह से बयान करते हैं। दरअसल इसमें रूस ने साफ तौर पर लिखा है कि अगर चीन के साथ कोई युद्ध होता है और चीन रूस के फार ईस्ट इलाके में इन्वेजन करने की कोशिश करता है तो ऐसे हालात में रूस चीन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर लिखा गया है कि मान लेते हैं कि चीन रूस के ऊपर एक हमला करता है और रूस जब इसका काउंटर करे तब चीन एक दूसरा हमला करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में रूस चीन को घुटने पर लाने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके काफी भारी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा, जिससे चीन की कमर टूट जाएगी और बिल्कुल जापान की तरह ही चीन भी रूस के सामने सरेंडर कर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 10 साल पहले डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी गई थी कि रूस चीन पर परमाणु हमला करेगा तो आज भी इसका महत्व काफी ज्यादा होगा, क्योंकि रूसी सरकार भले ही चीन के साथ एक बिना लिमिट की पार्टनरशिप की बात करती हो, लेकिन दोनों देश ये बात अच्छे से जानते हैं कि कूटनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं होता और सिर्फ इंटरेस्ट ही हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए रूस चीन पर आज भी कड़ी नजर रखता है कि कहीं चीन रूस को धोखा ना दे दे। इतना ही नहीं बल्कि रूस एलएसी विवाद पर भी भारत के साथ है। भारत और चीन के बीच में जब तनाव बढ़ा था तब रूस ने अपने बयानों से ये बात साफ कर दी थी कि वह चीन के साथ मिलकर भारत को कहीं पर भी परेशान नहीं करने वाला। इसके ठीक उलट रूस भारत के साथ खड़ा है और वह भारत को अपनी किसी भी पार्टनर के हमेशा ऊपर रखेगा, जिसमें रूस ने बिना नाम लिए चीन के बारे में भारत को आश्वासन दिया था कि रूस और भारत की पार्टनरशिप चीन से भी मजबूत है। ये सब बड़े बयान खुद भारत में रूस के डेप्यूटी एम्बेसडर ने दिए थे, इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा है। इसके अलावा रशियन आर्मी के जो 29 डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं उसमें चीन पर न्यूक्लियर हमला करने के लिए 5 अतिरिक्त क्राइटेरिया की बात की गई, जिसमें सबसे पहले कहा गया कि अगर रूस के पास मौजूद 20% बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तबाह हो जाते हैं तब भी रूस चीन पर एक परमाणु हमला कर सकता है। साथ ही 30% न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, 3 या उससे ज्यादा क्रूजर, 3 और फील्ड और रूस के कोस्टल कमांड सेंटर पर हमले की सूरत में भी रूस चीन पर न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों रशियन मिलिट्री के एक लीक डॉक्यूमेंट ने भारत का कॉन्फिडेंस रूस के साथ अपने संबंधों में काफी मजबूत कर दिया है, क्योंकि अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि रूस चीन का नहीं बल्कि भारत का साथ देगा और युद्ध की स्थिति में हम रूस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब भारत और रूस किसी तीसरे देश के खिलाफ एक साथ आ रहे होंगे। दोनों देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ कई सालों पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इस बार चीन की बारी है। वहीं पर अमेरिका के सारे एनालिसिस और रिपोर्ट धरे के धरे रह गए, जिसमें अमेरिका दावा करता था कि रूस भारत और चीन के बीच में चीन को चुनेगा और युद्ध की स्थिति में वह भारत का कोई भी साथ नहीं देने वाला। लेकिन रशियन मिलिट्री की तरफ से जो डॉक्यूमेंट लीक हुए उसमें तो यह बात ठीक उल्टी समझ आती है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे भारत रूस के सुदूर पूर्व इलाके में कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एनर्जी सेक्टर में दोनों देश कितने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, जो ये बात साफ कर देता है कि रूस और भारत की पार्टनरशिप सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी तेजी से बढ़ रही है और आगे जाकर दोनों देश और भी ज्यादा मजबूती के साथ एकजुट होकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मौजूदा समय में अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो रूस किसका साथ देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो
हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।